हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल को। सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल क्या है, एजुकेशन के साथ सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल का क्या रिलेशन है यूजीसी नेट की पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट से। ये पॉइंट है यूनिट 2 से जुड़ा हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। द पॉलिसी साइकिल The policy cycle is an idealized process that explains how policies should be drafted, implemented and assessed. तो यहाँ देखिए दोस्तों, पॉलिसी साइकिल जो है ये एक प्रोसेस है जहाँ क्या है, साइकिल यानी क्या दोस्तों, देखिए ऐसे राउंड होते हैं। यहाँ क्या होता है, पॉलिसी साइकिल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ड्राफ्टिंग होता है, पॉलिसी की ड्राफ्टिंग होता है। ड्राफ्टिंग के बाद क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है। उनके बाद में क्या है, असेसमेंट होता है, असेसमेंट ऑफ पॉलिसी। तो ठीक है दोस्तों, ये एक साइकिल की तरह होता है, इसलिए इसे पॉलिसी साइकिल कहते हैं। इट सर्व्स more as an instructive guide for those new to policy that is a practical, strictly defined process. दो पॉलिसी साइकिल जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जो न्यू पर्सन से पॉलिसी में उनकी पॉलिसी को, पॉलिसी साइकिल होने के कारण से उनको पहले से पता चल जाता है इसमें कैसे काम होता है। But many organizations aim to complete policies using the policy cycle as an optimal model. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, पॉलिसी जो साइकिल है इसे ऑप्टिमल मॉडल के रूप में यूज करता है। यानी उन्होंने जो पॉलिसी साइकिल में जो साइकिल की जो स्टेप्स है, उन स्टेप्स को पहले से जान चुका है और अपनी पॉलिसी खुद बनाने से शुरू करके उनकी जो पॉलिसी रिफॉर्मेशन की जो स्टेप्स है, इन सभी स्टेप्स को क्या है दोस्तों, उन्होंने पहले से समझ चुका है और उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज को रोटेट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, द पॉलिसी साइकिल इज मेड अप ऑफ roughly 6 stages and science can be incorporated into every stage. जो पॉलिसी का साइकिल्स है दोस्तों, इसको रफली 6 स्टेज में बांटा हुआ है। 6 स्टेज होते हैं पॉलिसी साइकिल में, और हर साइकिल के अंदर क्या है, एक साइंस होता है, एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है। हाउ इट साइंस सपोर्ट दिस डिफरेंट स्टेजेस आर डिस्क्राइब बिलो। जो स्टेजेस है पॉलिसी साइकिल्स की, उनकी बात हम नीचे हुए जो स्लाइड है, अगले स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं या क्या है। पहले जो स्टेप है पॉलिसी साइकिल के, या इसमें क्या है, एजेंडा सेटिंग। क्या एजेंडा होगा हमारी पॉलिसीज का। दिस स्टेप आइडेंटिफाई न्यू इश्यूज दैट मे रिक्वायर गवर्नमेंट एक्शन। तो एजेंडा सेटिंग क्या है, कुछ अब टाइम के अनुसार, टाइम के नीड के अनुसार क्या करना चाहिए, कुछ न्यू एजेंडास आ जाते। सपोज मान लीजिए दोस्तों, आप स्कूल्स की एजुकेशन जो कोविड-19 के कारण से दिक्कत आ गया, क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, यहाँ एक इश्यू आ गया, क्या है, क्लासेस लर्नर्स को हम नहीं दे पा रहे, तो अब क्या करना है, ये एक न्यू एजेंडा आ गया। ऐसे जो एजेंडास आते तो न्यू पॉलिसीज फॉर्म होते हैं, और इसके लिए ये न्यू पॉलिसीज के फॉर्म करने के लिए पहला जो स्टेप होते हैं, ये एजेंडा सेटिंग होता है। इफ multiple areas are identified, they can be assessed or particular issues may be given priority. जो चीज हम प्रायोरिटी देंगे, उन चीजों को जिसकी बहुत ही जरूरत है, जिसकी ना होने पे नहीं होता है, उन चीजों को हम एजेंडा सेटिंग में, एजेंडास में पहले रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जो नंबर 2 में जो है एडॉप्शन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। Once the appropriate approval, government legislative
referendum voting etc., referendum voting etc. is granted, then a policy can be adopted. तो एडॉप्शन कैसे होते हैं, हम पॉलिसीज को एडॉप्ट कैसे करते हैं, हम जो पॉलिसीज बनाते हैं उन पॉलिसीज को, हम जो पॉलिसीज को क्या करते हैं, एजेंडास में आते हैं, एजेंडास को लाते हैं, इसको अगर गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर्स को और रेफरेंडम के द्वारा वोटिंग मिल जाती है, ये अगर एनेक्टेड हो जाता है, ये अगर अप्रूव हो जाता है, तो क्या होता है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एडॉप्शन कहते हैं। हमारी एजेंडास को जब अप्रूव की जाती है तो इसे हम एडॉप्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं इवैल्यूएशन जो स्टेप, ये थर्ड स्टेप है, इसमें की जाती है दिस स्टेप एसेस द इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस ऑफ द पॉलिसी। हमने जो पॉलिसी एजेंडास में सेट किया है, जिसे एडॉप्शन किया है, हमने जिसे एडॉप्ट कर चुका था, उन जो एडॉप्टेड जो पॉलिसी से इसकी अब इवैल्यूएशन होने वाला है। इसमें क्या होता है, इफेक्टिवनेस अगर होता है एडॉप्टेड पॉलिसीज में, ये अगर इफेक्टिव होता है लोगों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, तो जाके ये इवैल्यूएटेड होता है। इसमें इवैल्यूएशन में क्या होता है, डिड एनी अनप्रेडिक्टेड एफर्ट्स ओकर, इसमें अनप्रेडिक्टेड कुछ चीज तो नहीं होते, इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। दिस असेसमेंट कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें ये असेसमेंट के जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, इसमें टू टाइप इवैल्यूएशन होता है। इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन भी होता है, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन भी होता है। कितने नंबर्स पर भी ध्यान रखा जाता है, इस पर क्वालिटी की भी ध्यान रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जो बात है ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तो हमारी पॉलिसीज को हमने पहला क्या है, एजेंडास में रखा है, एनेक्टमेंट किया है नंबर 2 में, और थर्ड में हम क्या क्या इवैल्यूएशन किया है। अब जो फोर्थ नंबर है, इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एस्टैब्लिशिंग दैट द करेक्ट पार्टनर्स हैव द रिसोर्स एंड नॉलेज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। तो जो रिसोर्स होना चाहिए किसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमारे रिसोर्स होना चाहिए पहले बात। दूसरी जो बात है, ये इसमें क्या है, नॉलेज होना चाहिए। जो इम्प्लीमेंटेड होने वाला प्लान के ऊपर हमारी नॉलेज होना चाहिए। दिस कुड बी इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट एक्शंस। इसमें क्या है, कभी जरूरत हो तो हम इसमें एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की, बाहर की और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्लान से, हमारी जो पॉलिसी से ये अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए। ठीक है, मॉनिटरिंग टू एंश्योर करेक्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। जब हमारी न्यू प्लान्स, हमारी न्यू पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड होते हैं, तब हम उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं है, हमारे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है पॉलिसीज का, उस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट होने के लिए हम ये कोशिश करते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस में देखिए फ्रेंड्स, दिस स्टेप स्टडीज हाउ द पॉलिसी माइट बी डेवलप्ड और प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट फॉर द कंटिन्यूएशन। जो पॉलिसीज हमने बनाया, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन किया है, मॉनिटरिंग के बाद उसमें क्या है, ये निकाल के आते हैं मॉनिटरिंग के बाद, इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है या नहीं, इसको जो प्लान है इसकी मेंटेनेंस की कुछ जरूरत है कि नहीं। अगर है तो हम एडिशनल सपोर्ट उन पॉलिसीज को, उन प्लान्स को सक्सेस करने के लिए हम एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। एडिशनली द पॉलिसी कैन बी टर्मिनेटेड इफ डीम्ड redundant, accomplished and effective।
कुछ पॉलिसीज क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होता है, उसकी इफेक्टिवनेस नहीं होता है, उन पॉलिसीज को हम क्या करते हैं, इनएफेक्टिव करते हैं, उससे हम पॉलिसीज को हटा देते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जो बात की है, यहाँ जो स्टेप्स होते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी साइकिल्स होता है, इसमें 6 स्टेप्स हुआ है। पहला स्टेप से क्या, एजेंडा सेटिंग, हम एजेंडा सेटिंग करेंगे, उसके बाद एजेंडा को एक्सेप्ट एडॉप्शन करेंगे अपनी लेजिस्लेशन के द्वारा, इसे लीगलाइज करेंगे, उसके बाद क्या है, इवोल्यूशन करेंगे, वो ठीक तरीके से चल रहा है ये कि नहीं, अगर ठीक है तो हम इसे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं मॉनिटरिंग के द्वारा, अगर पॉलिसीज में कुछ कमियां है, कुछ सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट करते हैं। देन क्या करते हैं, हम मेंटेनेंस करते हैं, अगर इससे पॉलिसीज में हमारी जो मकसद है वो पूरा होता है तो हम पॉलिसीज को चलने देते हैं। अगर हमारी जो एम्स है, उस एम्स को ये पॉलिसीज अचीव नहीं कर पा रहा है, तब हम जाके उस पॉलिसी को हम रिमूव कर देते हैं, हम उसे हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज के क्लास में जो डिस्कशन सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने कवर करने की कोशिश किया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहाँ खत्म करने वाला हूँ, फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में फ्रेंड्स हम पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी यूजीसी नेट बहुत ही अच्छा तरीके से क्लियर हो, साथ साथ आपकी जेआरएफ भी कंफर्म हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेके, तब तक बहुत खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।